नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आप धन की हानि से बचेंगे और जीवन में कभी भी संकट नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज हम सुनाएंगे संकटा माता की कहानी। एक नगर में भोला बाबू नाम के एक सेठ रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लाखों रुपए का व्यापार होता था। इनके दरवाजे से कोई याचक भिखारी वापस नहीं जाता था। इनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े लड़के का नाम सिद्धनाथ था। वह भी पिता के समान धार्मिक विचारों को मानने वाला था। जब लड़के की आयु 16 वर्ष की हुई तो पिता ने शादी कर दी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सेठ जी का देहांत हो गया। इनके न रहने के बाद व्यापार में आने वाली उलझनों ने इनको हाथों में जकड़ लिया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि व्यापार धीरे धीरे बिगड़ने लगा। यहाँ तक नौबत आ गई कि सब कुछ समाप्त हो गया। अब घर में धन के बिना नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ने लगे। जब कोई चारा नहीं दिखाई दिया तब श्री सिद्धनाथ जी ने नौकरी कर ली। लेकिन नौकरी में इतनी आमदनी नहीं थी कि जिससे सारे परिवार का भरण पोषण हो सके। श्री सिद्धनाथ जी को अपनी स्त्री से बड़ा प्रेम था। स्त्री को चिंता युक्त देखकर हृदय में बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि हमारे कारण तुम्हें दुख मिल रहा है। तब उनकी स्त्री ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हे पतिदेव, मैं देख रही हूँ, जब से आपने नौकरी कर ली तब से आपका गुलाब सा चेहरा मुरझा गया है और शरीर में भी दुर्बलता आ गई है। सदैव की भांति भगवान की पूजा आरती करना, भोग लगाकर ही भोजन करती थी और जब तक अपने पतिदेव को भोजन नहीं करा देती थी तब तक जल नहीं ग्रहण करती थी। अपनी मृदुल वाणी से सारे परिवार को मुट्ठी में बंद रखती थी। कोई भिखारी दरवाजे से वापस नहीं जाता था। सदैव की भांति सायंकाल जब मंदिर में कथा सुनने के लिए गई तो पंडित जी ने श्री संकटा देवी का महत्व सुनाया। उसे सुनने के बाद जब वह घर लौट कर आई तब श्री संकटा माता का पूजन तथा आरती करके 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराया। ऐसा वह प्रत्येक महीने करने लगी। 1 वर्ष बीतने के बाद जब समय बदला और सेठ जी ने नौकरी छोड़ दी और अपना पुराना व्यापार फिर से करने लगे तो कुछ ही दिनों में वह सेठ फिर लाखों रुपए का व्यापार करने लगा। श्री संकटा माता के इन भक्तों की कथा जो सुनाएगा और नित्य प्रति जो इनका पूजा पाठ तथा व्रत आदि करेगा उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और उनकी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। उसको किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये थी श्री संकटा माता की कथा। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।